विवेक। हाँ हाँ बाबूजी। आओ बेटा इधर। इन्हें जानते हो? नहीं बाबूजी। गुड्डी को जानते हो? गुड्डी? कौन गुड्डी? वैसे तुम्हारा पति करता क्या है? कछु नहीं, बस ब्याज बांटने का काम करते हैं। ब्याज बांटने का काम? वैसे नाम क्या है उसका? पहलवान फकीरा। पहलवान फकीरा? पहलवान फकीरा है? पहलवान फकीरा? हाँ। अरे अरे कल ही तो मैंने उससे उधार लिया था। अगर उसको पता चल गया उसकी पत्नी के साथ मैंने रात भर, तो फिर वो तो मुझे जिंदा मार डालेगा। हाँ, तो इस बार इनका 27वां मर्डर होगा। क्या? क्या? हमारे पति आ गए। क्या? अरे लेकिन तुमने कहा था आज तुम्हारा पति आएगा नहीं। अरे आ गए तो क्या करे? हाँ लेकिन फांसी अब क्या डाल ले करेंगे? खुद को। तुम कहीं चुप जाओ तुम जाके। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है दरवाजा खोलने में? कोई नहीं, बस बिस्तर सही कर रही थी। कोई तो है इस कमरे में। कोई तो है यहाँ पर। सुबह तो मैं बिस्तर सही करके गया था, अब ये बिगड़ा हुआ कैसे? कौन है? कहाँ है? जल्दी बता। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, चोर, छोड़ चोर, मुझे। चोर, चोर। मार मार, छोड़ मुझे। उठा के मार, छोड़ उठा के मुझे। मार, मार, हाँ, मार, सीधा मार। छोड़। अरे आपको लग गई। मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, गलती से आपको लग गया। अरे कहाँ है रे? भैया जी मैं चौराहे पे हूँ, जल्दी आओ। हाँ भैया जी आ जाएंगे ना, दिक्कत मत लीजिए। हाँ चल आ रहा हूँ। पता नहीं किधर गया। अगर पकड़ा गया ना तो छोड़ूंगा नहीं इसको। देखो, तुम्हें मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूं, अगर ये गलती दोबारा हुई ना तो 27 मर्डर तो कर चुका हूं। 28, 29, 30 कब हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? हम कह रहे हैं भैया सुधर जाओ, नहीं तो किसी दिन बहुत पहले जाओगे। अब कहाँ पे ले जाएंगे? एक तो सालों से उस पहलवान के चक्कर में अब तो सुबह वो कमीज भी नहीं मिली और कुछ भी नहीं, ऐसे में ही रह गए। ऐसे ही आपकी आदत खराब रही तो चड्डी ना फट जाए। अब क्या करे यार, जो मन करे बक दे देते हैं। हम परेशान हो गए हैं जिंदगी से। पी कर बातें कर रहे हैं भैया जी। अरे यार, वैसे भैया जी आपकी बातें सुनकर वैसा नहीं लग रहा है आपको कोई किक नहीं लगी है। अबे किक का होता है बे? वही भैया जी जो किक में सलमान खान को लगी थी। एक किक विक सब बकवास है। हेलो सर।
आपका पार्सल गलती से हमारे घर पे आ गया था। हम्म। मैं आपके बगल में पड़ोसी। ये लीजिए। ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है। कौन थी बे? अरे पड़ोसन थी। अरे नाम क्या था उनका? रस भरी भाभी। अरे मन तो कर रहा है रस निकाल लो सारा उस रस भाभी का। अरे भैया कुछ नहीं, पड़ोसी थी। आ, उनका हमारा पार्सल एक्सचेंज हो गया था, वही लेने आई थी। अब लगता है बस गई है वो मेरे दिल में। अब साला इस रस में भी मजा नहीं रहा। भैया जी आपको ठीक तो लग रहा है? लगता है आपको बहुत ज्यादा चढ़ गई है। चढ़ी नहीं है हमें, हमें किक लग गई है रस भरी भाभी की। क्या बात कर रहे हैं भैया जी? शिक्षा? अबे ये क्या होता है बे? ये कोई रोक है क्या? अरे नहीं नहीं भैया जी, ऊपरे वाला। अरे इसी बात पर भैया जी एक चेज हो जाए। अबे का ए भैया जी, ओ चाचा पाए जी लागो। करो बेटा। कैसन बा? अच्छा हूँ। तो कैसे आए? बस बढ़िया। वैसे विवेक कहाँ है? वो बैठा है ना, मोबाइल चला रहा है ना। बुलाइए जरा। विवेक, हाँ हाँ बाबूजी। आओ बेटा इधर। इन्हें जानते हो? नहीं बाबूजी। गुड्डी को जानते हो? गुड्डी? कौन गुड्डी? गुड्डी को नहीं जानते हो? तो शायद ये पंक्तियां पढ़कर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हम कौन हैं। रात चढ़ जाती है, सांस भर आती है, जब भी तेरी याद आती है मेरी सांस पे सांस चढ़ जाती है। और सुनो, स्ट्रॉबेरी सा होठ तेरे, रस भरी सा वदन, जल्दी मिलूंगा तुमसे क्योंकि मीठे के बड़े शौकीन हैं। तुम्हारा विवेक। मेरी बहन क्या कोई नुक्कड़ की दुकान की आइसक्रीम लग रही है? कोई भी आएगा और चक्कर चला जाएगा। अगली बार मेरे घर और मेरे बहन के आसपास दिखाई दिए तो जान ले लूंगा तुम्हारा। अभी तो राम प्रसाद चाचा की शक्ल देकर छोड़ रहा हूँ। बेटा, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसे माफ कर दो। गलती मेरी है। बिन माँ का बेटा है, ये सोचकर मैं हमेशा इसकी गलतियों को नजरअंदाज करता रहा, पर आज तो इसने हद ही कर दी है। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो। चाचा, अगली बार से मेरे घर की तरफ दिखना नहीं चाहिए। अगर आज के बाद मेरे घर की तरफ दिखा ना तो अच्छा नहीं होगा। सुधरेगा नहीं? अरे बाबूजी मैं सुधर चुका हूँ। अब मेरे दिल को किक लग चुका है प्यार की। जब ये सारी बातें कर रहा था तेरे दिमाग में चोट लगी थी क्या? बेटा, अब मुझसे इस उम्र में ये सब नहीं सहा जाता। अगली बार ऐसी गलती करी तो तुझे भी गोली मार दूंगा और अपने आप को भी फांसी लगाकर मर जाऊंगा मैं। अरे बाबूजी आज ये सब क्या कर रहे हैं? ये पापा जी इतनी खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब पता चला इतनी ठरक कहाँ से।
दाल में जरूर कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा। अरे बाबूजी, अरे डरा क्यों रहे हो? अरे बाबूजी, मैं कहाँ डरा रहा हूँ आपको? बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं तो बस ये कह रहा था कि खाने के लिए क्या बना है। इतनी सी बात के लिए इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? जाओ, उपमा रखा है, खा लो। और हाँ, अच्छे से कपड़े पहन लो, तुम्हें लड़की वाले देखने आने वाले हैं। सुनो, मेरे बचपन के दोस्त हैं ना शंभू जी, आज उनका फोन आया था। हम साथ में गोटियां खेला करते थे। अपनी बेटी शकुंतला की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, समझे? और आज कोई गड़बड़ ना हो, अगर गड़बड़ हुई तो देख लेना तुम। ठीक है बाबूजी। है ये वरुण आ रहा है साथ में। नमस्ते अंकल जी। जीते रहो बेटा। और बेटा कैसे हो? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। हाँ विवेक, तुम क्लीन शेव कर लो और कपड़े भी अच्छी तरीके से पहन लो। नए कपड़े पहना है ना? क्या जिंदगी भर मेरे हाथ का उपमा खाता रहेगा या कभी आलू पराठा खाने का मौका भी देगा? चल तैयार हो जा। और बता। और बेटा, इसे आज लड़की वाले देखने आने वाले क्या हैं। बात है अंकल जी, भैया की शादी रचाने की प्लान कर रहे हैं। बाबूजी, हमें शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? एक बार कह दिया ना नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी। और रही बात आपके आलू पराठे की, तो हम सुबह उठ के बना देंगे, लेकिन हमें शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? नालायक, छुट्टा सांड बन के घूमता रहता है। तेरे नाक में जल्दी नकेल डालनी पड़ेगी, वरना खेत जोतने के बजाय पूरा खेत ही बर्बाद हो जाएगा। सही कहा अंकल जी आपने। जल्दी से लड़की वालों को बुलाइए और भैया की शादी करके। वरुण, तू ही समझा इसे। अगर इस बार इसने ना नुकर करी और शादी के लिए मना किया तो मैं इसे घर में नहीं रहने दूंगा। कहा है अंकल जी का बीपी बढ़ा रहे हैं। अरे जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दीजिए। अबे चिरकुट, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या? अरे उस रात रागा। अरे हाँ, आज फिर बज गया था उसका बाजा। वो थोड़ा ज्यादा पी ली थी ना भैया जी। हम सोच रहे थे कि सपना था। हाँ, लेकिन जब ये लड़की आ रही है तो उसका क्या होगा? अरे हमें क्या पता, हमारे जबान में तो बस एक ही नाम रट डालेगा, राधा राधा राधा। ख्यालों में वही रहती है, रात को सोते समय, जागते समय, हर वक्त। अरे भैया जी, आप काहे चिंता करते हैं? भला आपको कोई लड़की रिजेक्ट कर सकती है क्या? अरे आप तो लाखों में एक है, लाखों में एक। ये बता कैसे लग रहा है? वैसे भैया जी, एक बात बताएं, एक कहावत याद आ रही है, टू गुड इज टू बैड। अभी ये क्या कहावत है बे? तुम्हें क्या पता फैशन के बारे में? चलो। अरे हाँ भैया जी, हम तो कल ही जेल से छूट कर आए हैं। क्या पहन कर आ गए भैया जी? अरे कोई लड़की देखेगी ना तो पीटेगी आपको। अरे बकवास बंद कर। ये बता, घर कौन सा है उसका? ये क्या सामने है भैया जी? चल फिर। हम नहीं जाएंगे, आप अबे, जाइए। हाँ भैया जी जाइए। जी, कौन है आप? क्या चाहिए आपको? रखा क्या है इस दुनिया में जो हम आपको कुछ दे सके? हम तो प्यार के भूखे हैं, दे सकते हैं तो दे दीजिए। आज पीटेंगे भैया जी। अच्छा हुआ कि हम नहीं गए। एक्सक्यूज मी, आप हो कौन? बेजान से बदन में जान भर दो, लगी चिंगारी को आग कर दो। वैसे नाम तो हमारा है विवेक, लेकिन प्यार से लोग शूटर बुलाते हैं। आप शूटर हो या स्कूटर, प्लीज हमें माफ कीजिए, हमें काफी काम है, आप यहाँ से जाइए। अरे आप तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। हम तो आपके लिए तोहफा लाए थे। नहीं चाहिए हमें। आप क्यों दे रहे हैं ये सब? क्योंकि हम प्यार करते हैं आपसे बहुत ज्यादा। ओह अच्छा, प्यार करते हैं आप हमसे? तो पहले बताना चाहिए था ना।
आइए अंदर आइए, जल्दी आइए। अरे बाप रे, ये क्या? आए हाय, कहाँ जा रहे हो? आ